अगर किसी को मल में आम हो रहा है, चिपचिपा है, पॉट में मल चिपक जाता है, इसको आयुर्वेद में आम दोष बोला जाता है। ये विष की संज्ञा दी गई है इसको। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आपको आईबीएस हो गया है। कभी पतला मल होगा, कभी गाढ़ा होगा, कभी मल ही नहीं होगा, कभी बंधी हुई लेटिन होती है, तो इसको आईबीएस बोला जाता है। आयुर्वेद में इसको ग्रहणी, संग्रहणी आदि नामों से अलग अलग स्थितियों में इसका नाम दिया गया है। ऐसी कंडीशन में लोग उसको बांधने की दवा खाते हैं, कुछ मेट्रोजिल लेते हैं, कुछ और भी अन्य दवाएं लेते हैं, या कुछ लोग कुटज वगैरह लेते हैं जिससे लेटिन उनका मल बंधा हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर सिर्फ मल बांधने की औषधि ले रहे हैं तो वो गलत है। उनको खान पान में बदलाव करने की आवश्यकता है, उनको लंघन करने की भी आवश्यकता है। अगर भूख लगी हो तो खाएं, न भूख लगी हो तो बिल्कुल न खाएं। इसलिए न खाएं कि हम खा लें नहीं तो कमजोरी हो जाएगी, क्योंकि वो खा रहे हैं, अग्नि कमजोर है उनकी, पच नहीं रहा है तो और आम बन रहा है, पहला। दूसरा, अगर वो बांध रहे हैं मल को तो उनका मल जो है, जो आम है वो निकल नहीं रहा है, तो मल उनके शरीर में ही बंधा हुआ है। हमको उनके अग्नि को ठीक करने की आवश्यकता है, हमको उनके पाचन को भी ठीक करने की आवश्यकता है, तब वो चीज़ें ठीक होंगी। उसके लिए भोजन में बदलाव, लंघन और औषधियों के साथ चलना पड़ेगा। बीच बीच में काउंसलिंग की भी करने की आवश्यकता होती है। कुछ पेशेंट इतना हताश निराश हो जाते हैं कि वो आत्महत्या की तरफ भी चले जाते हैं। ये पेट से मन तक को प्रभावित करता है, नींद नहीं आती है, घबराहट होने लगती है, कभी लगता है कि हमको हार्ट का कोई रोग हो गया है, कभी पेट इधर फूला तो कभी इधर फूला, कभी डकारें आने लगेंगी, कभी गैस ही नहीं पास होती, न तो डकार से न तो नीचे से गैस पास होती है, कभी किसी को सिर दर्द होने लगता है। ये सारी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं दोषों के हिसाब से। वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ है या दो दोषज है या त्रिदोषज है, इसके हिसाब से इसमें अवस्थाएं बदलती हैं। अवस्थाओं के हिसाब से प्रोटोकॉल भी ट्रीटमेंट के बदल जाते हैं, परहेज भी बदल जाते हैं। इसलिए अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने आसपास के किसी चिकित्सक को पकड़िए, उनसे परामर्श लीजिए, वो आपको ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद में इसका पूर्ण इलाज है, इसके लिए पूरा अध्याय है, एक एक लक्षणों के हिसाब से एक एक औषधियों का वर्णन किया गया है। ये एक चिरकारी व्याधि है। चिरकारी मतलब होने में भी लंबा समय लेती है, मतलब 2 साल 3 साल में किसी को ग्रहणी होती है, और ठीक होने में भी लंबा समय लेती है, मतलब 1 से 1.5 साल इसको ठीक होने में लगता है, लेकिन ये पूरी तरह ठीक हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको आंव भी पड़ता था, ब्लड भी आता था, आज वो बिल्कुल ठीक हैं, ठीक ठाक जी रहे हैं, अपना नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, उनका वेट गेन हो गया, उनको कोई कमजोरी नहीं है, न चलने में हांफना होता है, न उनके पिंडलियों में दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चाहिए कि आप किसी एक चिकित्सक को पकड़िए जो पढ़ा लिखा डिग्रीधारी चिकित्सक हो, अनुभवी हो, ईमानदार हो। आप उस पर भरोसा करिए। आप गूगल पे, यूट्यूब पे या किसी के नुस्खे पे भरोसा मत करिए। आयुर्वेद नुस्खा चिकित्सा नहीं होती है। आपको अगर पूर्ण स्वस्थ होना है तो आपको एक पूर्ण वैद्य को पकड़ना पड़ेगा, उनको समर्पित भाव से उनकी बातों को मानना पड़ेगा।